अंतिमा है। मैं लोनी गाजियाबाद से आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को क्या कहना चाहोगे? और बच्चों को कहना चाहूँगी कि यहाँ पर रोज आए करो। हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है और युवा पीढ़ी की जड़ है विद्यार्थी जीवन। किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में आज युवा पीढ़ी विद्यार्थी काल में ही पतन की खाई में तेजी से गिर रही है। इसी कारण पूज्य बापूजी ने अपने आश्रमों व समितियों के द्वारा अनेक विद्यार्थी उत्थान के प्रकल्प शुरू करवाए। इनमें से एक है विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर। ऐसे शिविर पूरे देश में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। इसी श्रृंखला में फरीदाबाद आश्रम में अभी हाल में ही 5 से 7 अप्रैल 2024 को 3 दिवसीय विद्यार्थी शिविर संपन्न हुआ, जिसमें पूरे फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर व हरियाणा के कुछ जिलों के लगभग 1200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज हम इस वीडियो में उसी शिविर की कुछ झलकियां दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह यहाँ विद्यार्थियों ने 3 दिन रहकर विद्यार्थी उत्थान की अद्भुत कुंजियां प्राप्त की। न केवल उन्होंने इसके बारे में साध्वी रेखा दीदी व श्री रामा भाई से सुना, बल्कि 3 दिन प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार कर देखा और सीखा। विद्यार्थियों को यहाँ योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, बुद्धिवर्धक, मेधावर्धक प्रयोग, परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे पाएं, कब क्या खाएं, क्या ना खाएं, आदि आदि न जाने कितनी विद्यार्थी उपयोगी कुंजियां प्रदान की गई। मेरा नाम अंतिमा है। मैं लोनी गाजियाबाद से आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा और नई नई चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पे खेल भी, मतलब खेलने का भी समय होता है, खाने का और सोने का, सब चीज़ टाइम टू टाइम रहती है। सुबह 4 बजे उठते हैं और उठने के बाद मतलब तुरंत नहीं नहाते, थोड़ी देर बैठते हैं शांति से, फिर उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए। फिर नहाने के बाद नियम करते हैं, सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताशी है। कितने दिन रुके हो आप यहाँ पे? यहाँ पे मैं 3 दिन रुकी हूँ। तो आपको बहुत अच्छा लगा इस शिविर में? यहाँ तो आपने यहाँ से क्या क्या सीखा? यहाँ से मैंने अच्छी बातें सीखी, अच्छे वो गेम सीखी, अच्छे संस्कार सीखे। आप और बच्चों को क्या कहना चाहोगे? और बच्चों को कहना चाहूँगी कि यहाँ पर रोज आए करो। हरिओम। आपका नाम क्या है? यतिका। और आप कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से आए हो। तो आप किस लिए आए हो आज यहाँ पे? शिविर अटेंड करने आए हो। तो आपने कितने दिन यहाँ पे शिविर पे रहे हैं? 3 दिन रहे हो। तो आपको इन 3 दिन में कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो आपने शिविर लिया है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, आपको कैसा लगा? इधर खेल कूद होती है, शिक्षा मिलती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज आपने भोजन किया है? हाँ। तो यहाँ का भोजन आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह आपने भोजन किया? हाँ। आज सुबह के भोजन में क्या बना था? राजमा चावल, रोटी और सब्जी और सलाद और लस्सी भी बनी थी। तो आपको कैसा लगा आज का भोजन? बहुत अच्छा लगा। तो आप हमेशा आना चाहोगे या फिर सिर्फ आज आए हो? हमेशा आने का मन तो करता है, लेकिन 3 दिन का है तो 3 दिन का ही करेंगे। तो आप कहना चाहोगे कि मतलब ये 3 दिन से अधिक हो? हाँ। आपके हिसाब से ये शिविर कितने दिन तक चलना चाहिए? 10 दिन। 10 दिन तक। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस बच्चे का भी मन है, ये 3 दिन से अधिक शिविर लेने की भी बात कर रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं जो भोजन कर रहे हैं, और इनको जो भोजन प्रसादी है ये बहुत अच्छा लगता है। मंगलमय दीप जलाऊं, उजियारा जग फैलाऊं। मंगलमय दीप जलाऊं, उजियारा जग फैलाऊं। उद्यम पुरुषार्थ जगा कर मंजिल को अपनी पाऊं।
उद्यम पुरुषार्थ जगह कर मंजिल को अपनी पाऊं। हो शतंजीवी हो चिरंजीवी शुभ घड़ी आज आई। माता सुखदाई ओ पिता सुखदाई, बंधु सुखदाई हो सखा सुखदाई। बधाई हो बधाई शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई ज्योति को बधाई। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षी। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं बच्चियों को एक प्रश्न पूछ रही हूँ और लड़कों को एक प्रश्न पूछ रही हूँ। बच्चियों के प्रश्न हैं मोबाइल के फायदे। हाँ जी। लड़कों का प्रश्न है मोबाइल से नुकसान। चले लो चलिए मोबाइल के फायदे दीजिए। हरिओम। अगर हम सत्संग पंडाल में नहीं आ सकते या फिर हम वहाँ जाकर सत्संग नहीं सुन सकते, हम फ़ोन के माध्यम से सत्संग सुन सकते हैं। तो क्या फ़ोन के अलावा और कोई माध्यम नहीं है सत्संग सुनने के लिए? अभी तो पहले सीडी चलती थी, सीडी हाँ के जी। रिकॉर्ड होता था। अभी हम लाइव देख सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। यहाँ जो संध्या आती है हाँ जी। अहमदाबाद आश्रम से, हाँ जी। तो मतलब मोबाइल का एक सदुपयोग है हाँ जी। कि आप सत्संग का प्रसारण, संध्या का प्रसारण लाइव ले सकते हैं। तालियां बजाएं इसके लिए। अच्छी। बच्चों की बारी। मोबाइल का प्रथम नुकसान। रोको माइक आ रहा है। हाँ। मोबाइल देखने से आंखें खराब होती हैं। आँखों को क्या होगा? खराब। क्या खराब में क्या आंखें होगा? खराब हो जाती हैं। मतलब क्या होगा उसको? अगर ज़्यादा फ़ोन देखेंगे तो आंखें खराब हो जाती हैं। चश्मा लगेगा। फिर क्या होगा? फिर पूरे ज़िंदगी भर चश्मा लगा के घूमना पड़ता है। हाँ सही है, ताली बजाओ इसके लिए। तो पूरे जिंदगी भर चश्मा लगा के घूमना पड़ेगा। लड़कियों की बारी। फायदा नंबर 2। हरिओम। हाँ इधर देखो। अगर कोई जानकारी चाहिए हो जो हम गूगल के माध्यम से पता कर सकते हैं फ़ोन में, जैसे कोई हमारे शरीर में दिक्कत है या फिर कुछ भी, तो हम पता कर सकते हैं गूगल से। देखिए हम अच्छी जानकारी लेना चाहें तो अच्छी ले सकते हैं, पर अगर हम कोई बुरा क्षेत्र की बुरी जानकारी लेना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं। हाँ पर तो फिर नियंत्रण किसके हाथ में है? हमारे। बहुत सुंदर। तो इससे सिद्ध हुआ कि मोबाइल का सदुपयोग भी हो सकता है और मोबाइल का दुरुपयोग भी। हम अच्छी जानकारी भी ले सकते हैं और बुरी भी। बहुत सुंदर, ताली बजाएं इसके लिए। चलिए लड़कों की बारी। मोबाइल का नुकसान नंबर 2। हरिओम। मोबाइल से जो दुरुपयोग है, वो है मोबाइल से रेडिएशन फैलता है। क्या होता है उससे? रेडिएशन से मतलब माइंड में वाइब्रेशन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। शाबाश। और मोबाइल चार्ज करते हैं तो भी उससे हीट निकलता है। और कभी भी तकिए के नीचे मोबाइल रख के नहीं सोना चाहिए, फिर उस पे माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। और आप अक्सर लोगों को देखते हैं कि मोबाइल वो कहाँ रख के घूमते हैं? जेब में। और अक्सर जेंट्स का जेब कौन से साइड होता है? हृदय के पास, लेफ्ट साइड। तो इससे क्या होगा? हृदय खराब हो जाएगा। बहुत सुंदर। हृदय खराब तो होगा, प्लस उसकी जो नेगेटिविटी, उसकी जो रेडिएशन है जो आपने कहा, वो हृदय की गति को और उसकी स्वस्थता को खराब करेगी। विद्यार्थी के लिए ताली बजाएं। धन्यवाद। अंतिम पीछे बच्ची खड़ी है, लाल कलर है।
कोरोना काल में हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते थे, तो 2 साल हमारी पढ़ाई नहीं छूटी, नहीं तो तीसरे साल में हमें आदत नहीं रहती पढ़ाई करने की और हम बहुत पीछे रह जाते पढ़ाई करने में। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस करते करते कई बार बच्चों को बैड हैबिट्स लगी। इज इट सो? ऐसा था? हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उसका सदुपयोग करना चाहें तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। पर यदि आपकी आँखों पर, आपकी बुद्धि पर, आपके कानों पर संयम हो तो आप मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में संयम नहीं है तो उसी मोबाइल का आप ताली बजाएं इस बच्ची के लिए। बहुत अच्छी। अंतिम लड़कों की बारी। मोबाइल का मुख्य नुकसान। हरिओम। मोबाइल ज़्यादा देखने से हमारा बस मोबाइल की तरफ ध्यान रहता है, और अगर हम ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो उसी की तरफ ध्यान रहेगा। इस कारण हम और कोई जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सब नहीं कर पाएंगे। शाबाश लड़के, ताली बजाओ। बहुत अच्छा। बच्चे ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या नाम है आपका? हाँ, ऋषि ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि अगर हम मोबाइल में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी बाकी जितनी भी गतिविधियाँ, एक्टिविटियाँ, उसमें हम डल हो जाते हैं। जैसे आप बच्चे देखो, ट्रेन में बैठते हैं तो इतने सुंदर सुंदर ट्रेन से झरने, पहाड़, पर्वत, पक्षी दिखते हैं, लेकिन वो ट्रेन में बैठ के भी किस में घुसे रहते हैं? बोलो बच्चों, मोबाइल में। घर में कौन दरवाजे पे आया, किसने नॉक किया, किसने खोला, नहीं पता चला। वो दूध रखा था गैस पे, उबल के बह गया क्योंकि उसका ध्यान किस में था। तो ऋषि ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा अंदर प्रवेश करने से हम अपने कर्म, अपनी एक्टिविटी, अपने काम हम अच्छे से कर नहीं पाती हैं। दोनों बच्चे और बच्चियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे। अब योग व्यायाम शुरू करने से पहले थोड़ा आवाज़ कम की। मैं बच्चों को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि पहले के समय से अभी रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप मानते हैं इस चीज़ को? बोलो हाँ या ना। पहले ज़माने में, आज से 25 वर्ष पहले, किसी को कैंसर हो जाती थी तो समझते थे हो कैंसर, अरे इतनी भयंकर बीमारी। लेकिन आजकल तो कैंसर की अस्पतालें खुल गई, कैंसर के कितने सारे विभाग खुल गए, क्योंकि कैंसर की गांठें बनना बहुत आम हो गया। अब कैंसर की गांठें बन क्यों रही हैं? मैं ले तो आना चाहती हूँ आपको व्यायाम पे, लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहती हूँ कि जो भोजन हम खाते हैं, अगर हम चलते फिरते नहीं हैं, अपना काम करते नहीं हैं, पसीना छूटता नहीं है, दौड़ते भागते नहीं है, तो वो भोजन जो है शरीर में पचता नहीं है, और पचना नहीं है तो क्या बन जाता है? बोलो ना बच्चों, गांठ। फिर वो गांठ जब सड़ जाती है, अंदर पड़े पड़े खराब हो जाती है, तो उस पर कीड़े लगने लगते हैं, और जब वो कीड़े पनपने लगते हैं तो उस गांठ में कौन सा रोग आ जाता है? कैंसर। तो ऐसी भयंकर बीमारियां आज लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और ऐसी भयंकर बीमारियों का इलाज मेरे गुरुदेव ने सालों से हमें दे दिया है कि अगर कोई तुलसी के पत्ते रोज 5 खाएगा, उसके ऊपर पानी पिएगा, तो उसको कभी कैंसर का रोग, बोलो, नहीं होगा। अभी गौशाला में परिक्रमा करते करते गाय की ओरा लीजिए, थोड़ा सुबह ताज़ा गौमूत्र में पानी मिलाकर पीजिए, तो कभी कैंसर का रोग नहीं हो। तो कुल मिलाकर आजकल बच्चे घंटों घंटों कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए उनका फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक परिश्रम बहुत कम हो गया। पहले माताएं घर का पोछा, बोलो बच्चियां, है काम वाली भाई, निचोड़ती है, मशीन डालते हैं, दूसरे लोग प्रेस करते हैं, तीसरे लोग, ये लोग नहा के पहन के घूम के फिर आके डाल देते हैं डस्टबिन में। तो शारीरिक परिश्रम कम हो गया। बच्चे कमर सीधी रखो,
आज मेरे गुरुजी की उम्र 85 वर्ष है। कितनी? बापूजी आज की उम्र तक रोज योग अभ्यास करते हैं। साईं लीला शाह, परसों ही दादा गुरुजी का प्रागट्य दिवस जयंती था। ऐसे दादा गुरुजी के नाम के आगे योगी राज लीला शाह लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? और बच्चे सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, सिंगापुर के लोग, हांगकांग के लोग, विदेश के लोग दादा गुरुजी लीला शाह बापू को विदेश ले जाते थे योग सिखाने। क्या सिखाने? सत्संग भी करते थे और वेदांत पे सत्संग करने के बाद योग सिखाते थे। धोती नेति करते थे, जल नेति करते थे। यहाँ से कपड़ा डालते थे और पतला करके ये नाक से निकाल लेते थे। तो पूरा ये जो भाग होता है ना, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो कि साइनस हो गया है। क्या हो गया? यहाँ कफ जमा हो जाता है इस भाग में। जब यहाँ कफ जमा हो जाता है तो साइनस की गांठ बन जाती। देखो फिर गांठ का नाम आ गया। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये योग व्यायाम करने से ठीक होती है। तो बच्चे आज न केवल सीखेंगे पर कल भी करेंगे, और न केवल आज और कल करेंगे पर अपने घर पे नियम ले लेंगे कि हम रोज आधा घंटा क्या करेंगे? व्यायाम। शुरू करें? करें शुरू? पहले आप अपनी जगह पे ही बैठे रहो, मैं विद्यार्थी को खड़ा करती हूँ जो आपको दिखाएगा, फिर हम इकट्ठे करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अपनी जगह पर धीमे धीमे चलना है। हाथ ऐसे रखिए, बंद मुट्ठी कीजिए। सबसे पहली प्रक्रिया, अपनी जगह पर धीमे धीमे। देखो कहाँ चल रहा है वो, पैर ऊपर उठाइए, पलंग टूटेगा। अब पैरों को धीरे धीरे पीछे ले जाना है। अब आप अपना बैक हो जाइए। अब पैरों को पीछे घुटनों तक लाइए। पहले कैसे चलना है? धीमे, फिर थोड़ी गति क्या करनी है? तेज। फिर तीसरे में पैर कहाँ तक लाने हैं? देख रहे हो, पीछे तक आए रहे। ठीक है, अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शुरू करें? चलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांधिए, आगे रखिए और अपने स्थान पे धीरे धीरे पैर को नीचे ऊपर उठाइए। चलिए, बहुत सुंदर कर रहे हैं। पूरा पैर नीचे रखिए, एड़ी ऊपर नहीं उठा। थोड़ा पैर ऊपर लीजिए, पैर नीचे रखिए जमीन पर, पैर जमीन पे रखिए। थोड़ा तेज चलिए, घुटने मोड़िए आगे तक, पैरों को पीछे जाने दीजिए। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। विद्यार्थी को देखिए, प्रोजेक्टर पे देखिए। कमर पे हाथ, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, लाइए पैर आगे। एक दो, एक दो, एक दो, विश्राम। हाँ, कितना किलोमीटर दौड़ा है? हाँ, थक गए। 2 किलोमीटर। मैं 10 गिनूंगी, फिर 10 वापस आना है। मेरी गिनती के साथ शुरू करें। 2, 3, धीरे धीरे, 4, 5, 6, आगे पीछे, दूसरे पे गिरना नहीं, आगे पीछे। एड़ी को गोल घुमाइए,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छा। दोनों पैर खोलिए, जगह बनाइए। एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं करना है। एक बोलूंगी तो दायां हाथ बाएं पैर को, दो बोलूंगी तो बायां हाथ दाएं पैर। एक साथ चलेंगे 10 की गिनती से। 1, वहीं रुकिए, वहीं रुकिए, जो खड़े हैं वहीं रुको। 1, 1, दायां हाथ बाएं पैर को। गुड़िया गलत कर रही हो, इधर देखो। 2, झुकिए, दूसरा हाथ ऊपर सीधा कीजिए। 3, नीचे झुको छोटू। सोनो इसको, हाँ। 4, बच्चियां खड़ी मत हो, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर, विश्राम। अब बच्चियां उधर पैर करें, बच्चे इधर पैर करें, नीचे बैठ जाएं। चक्की आसन की तैयारी। दोनों पैर जोड़ लीजिए। उधर भैया, उधर पैर कर। दोनों पैर जोड़ लीजिए। बच्चे प्रोजेक्टर की ओर देखिए। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी इधर। अब बिल्कुल सेंटर पैर पे लाइए। अब शुरू कीजिए घुमाना। आप नहीं घुमाएंगे, केवल आप देखेंगे। इसके बाद अंतिम आसन होगा सूर्य नमस्कार। ये चक्की है, प्रथम सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी है? अब दूसरी देखिए। आधे पैर खोलिए, खोलिए आधे मीटर तक। हाँ। अब फिर से पैर की छोटी उंगली से लेके दूसरे पैर की छोटी उंगली तक गोल घूमना है। विद्यार्थी देख रहे हैं? ये चक्की आसन की कौन सी सीढ़ी है? बोलो ना। दूसरी। इससे कमर का दर्द, साइटिका नर्व्स, बैकबोन, गर्दन सभी में राहत। तीसरा अंतिम बार, जितने पैर खोल सकते हो उतने खोलो। अभी नहीं, आपको देखना है। आप फिर से दाएं पैर से शुरू करेंगे। थोड़ा कम करिए। देखो, दोनों पैरों को छूते हुए ये चक्की आसन की तीसरी सीढ़ी है। कौन सी नंबर है? चलिए शुरू कीजिए। क्रमांक 1, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, मुट्ठी बनाइए, गहरा श्वास लीजिए, दाएं हाथ से शुरू कीजिए, बाईं ओर मुड़िए। कोई भजन डालो। हाँ भैया, बस इसके बाद नेक्स्ट। भले इनके बगल में रखते जाइए। चलिए छोटू, करिए अच्छे से। 1, 2, 3, लंबे आइए। 4, पैरों को छुइए। 5, विश्राम। अब उल्टी चक्की चलाइए। 1, धीरे धीरे चलाइए, पैरों को छुइए। 2, अंगूठे तक आइए। 3, शाबाश बच्चियां, आटा तैयार करो। 4, 5, चक्की आसन प्रक्रिया नंबर 2। पैर को खोलिए, आधा खोलिए, आधा मीटर पैर को खोलिए और खोलिए थोड़ा। चलिए, लंबा श्वास लीजिए, मुट्ठी बनाइए, पैर की छोटी उंगली से घुमाते हुए पूरे पैर को घुमाइए। पैर खोलिए बच्चा, विद्यार्थी पैर खोलो। ऐसे नहीं चलाना है, सुनो इसको। सेकंड नंबर। बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लड़के भी करें। शुरू
शाबाश। कौन सा आसन कर रहे हैं हम? इसको उल्टा करिए 5 बार। 1, कोई भजन दीजिए, कोई भजन लो। 2, घुमाओ बच्ची। 3, शाबाश लड़कियां। लड़के पीछे वाले। 4, कमर सीधी रखनी है। 5, विश्राम। आप अंतिम प्रक्रिया, जितने पैर खोल सकते हैं उतने खोलिए, आराम से, बहुत ज्यादा नहीं, जितने खोल सकते हैं। चलिए, भरिए लंबा श्वास, मुट्ठी बंद, सीधे बैठे एकदम। चलिए, छोटी उंगली से मुट्ठी को स्पर्श करके दूसरे पैर की उंगली तक पूरा गोलाकार बनाइए। चलने दो, चलो जैसे चल रहे थे चलो। मधुर मधुर नाम बजाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। अब उल्टा घुमाइए 5 बार। 1, 2, 3, फूगे पहुंचाने वाले फूगे पहुंचा दीजिए। 4, 5, जोरदार तालियां चक्की आसन के लिए, बहुत अच्छा। अभी सीधे होके बैठ जाएं। फेफड़ों का व्यायाम करेंगे। किसका? फेफड़े से, लंग्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग्स। जिनके फेफड़े मजबूत होते हैं वो जल्दी से कभी बीमार नहीं पड़ते, दौड़ते समय वो कभी हांफते नहीं। अब फूगा तो आप लोग सब फूकते हैं, लेकिन आज क्या करना है, देखो मेरी तरफ देखिए। इसको एक बार गहरा श्वास भरना है, भरिए। अब एक बार में इसको फुलाना है, बार बार में नहीं। शुरू करेंगे, तेजी से बांटो ना। पहले ये भी दिखा, पहले रुको मैं फूला। एक बार में फुलाना है। अभी रुकिए, व्यायाम शुरू नहीं हुआ है, अभी रुकिए। फूगा फुलाना शुरू नहीं करना है, ये हम एक व्यायाम कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे नहीं मना रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। कितनी बार में फुलाना है? फिर हमको बलून को देखना है कि ये कितना हमारा ऑक्सीजन लेवल, हमारा कितना लंग्स का कैपेसिटी है। रुको, बच्चियों को बढ़ जाए। वेट वेट, मिल गया सबको? शुरू करें। चलिए, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। भरिए गहरा श्वास, फुलाइए एक बार में। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार में, हाँ इतना ही आएगा एक बार। छोटू एक बार में। अब अपना हाथ ऊपर कीजिए, एक बार में हिलाइए फुगे को, एक बार में। ओहो, अब फुगे को हवा निकाल दीजिए। ऐसा 3 बार करना है, हवा छोड़ दीजिए। चलिए, भरिए गहरा श्वास, गहरा श्वास। एक बार में फूलना है। चलिए, फुलाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। एक बार में, एक बार में। शाबाश, बच्चियां भी बहुत अच्छे। तिरंगे के रंग लहरा रहे हैं, हरे, सफेद, संतरा।
अब अंतिम बार हवा छोड़ दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कितनी बार में फुलाना है? एक बार में, तभी वो लंग्स मजबूत होंगी। तीसरी बार गहरा श्वास, फुलाइए। फुलाइए, जितना फुला सकते हैं फुलाइए। भैया त्राटक के लिए बापू का स्वरूप। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बहुत अच्छे, बढ़िया। बस ऐसा सुबह में कितनी बार करना है? 3 बार। शाम को तो कभी आपको दम्मे का रोग नहीं होगा। ये घर जाके बड़ों को भी करवाएंगे, जिनका सांस फूलता है ना, उनको ये आप दे देंगे। आप अपना अपना फुगा संभाल के रख लीजिए। अपना फुगा दूसरे के मुंह पे नहीं लगने देना, और दूसरे का फुगा अपने मुंह पर नहीं लगाना, क्योंकि हमारे थूक में, हमारे सलाइया में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए किसी को भी अपना यूज किया हुआ फुगा देना नहीं। अंतिम प्रयोग, कमर सीधी। हाँ, अब देखिए, इस प्रयोग का नाम है त्राटक। बंद कीजिए, फुगा बंद। चलिए अंतिम प्रयोग, फिर आरती करेंगे। अब जब प्रयोग करने, जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं, इसका नाम है त्राटक। बोलिए विद्यार्थी। ये 5 मिनट तक चलेगा। कितने मिनट तक? एक बेल बजेगा 3 मिनट में। जो बच्चे छोटे होंगे, जिनकी आंखों से पानी आएगा, वो अपनी आंखों की पलकें नीचे गिरा सकेंगे, पर कितने मिनट बाद? 3 मिनट बाद। जो बड़े बच्चे हैं, जिनकी एकाग्रता मजबूत है, जिनको अपना आत्मबल बढ़ाना है, वो कितने मिनट चलेंगे? 5। अब करना क्या है, सीखो। बापूजी के माथे पे कौन से रंग का तिलक है? नहीं, पीले के नीचे लाल। या तो आपको उस लाल तिलक पे त्राटक करना है, या तो आपको बापूजी के नेत्र, बापूजी के आंखें, आपको अपनी आंखें किन पे रखनी है? बापूजी के आंखों पर। पहले शुरुआत कितने मिनट होगी? 3 मिनट पे एक बेल बजेगा। जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी आंखों से पानी आए, वो आंखें की पलकें गिरा सकते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, वो कितने मिनट करेंगे? 5। थोड़े से आप लोग मुड़ जाओ, ताकि आप लोग त्राटक कर सको। बच्चियों को तो ठीक है, लड़के थोड़े मुड़ जाओ। हाँ, चश्मे वाले विद्यार्थी चश्मा उतार दीजिए। हाथों को रगड़िए, दोनों हाथों को आंखों पे लगाइए। फुगे को साइड रख दीजिए। त्राटक शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? बिल्कुल कमर सीधी। मन में धारण कर लीजिए कि 5 मिनट तक हमको हारना नहीं है। इससे आपका बुद्धि बल, आत्मबल, एकाग्रता बल तीनों बढ़ेगा। थोड़े आप टेढ़े हो जाओ। आंखें बंद करिए, मैं जब बोलूंगी तब खोलना। आंखें बंद, कमर सीधी, हाथ आंखों से नीचे उतारिए। एक, 2, सीधे बैठिए। 3, बापूजी के आंखों में देखना प्रारंभ करें। सीधे बैठिए। शाबाश बच्चे, 1 मिनट पूरा हुआ।
पलक नहीं गिरनी चाहिए, भले आंसू निकलें। ये प्रयोग विद्यार्थी शिविर में वरदान, आप अपने घर पे ये त्राटक पूज्य बापूजी के श्री स्वरूप पर, दिए पर, दीपक की लौ पर भी कर सकते हैं। और आश्रम जैसे जो स्वास्तिक मिलता है, उस स्वास्तिक के मध्य में जो पीली बिंदु होती है, उस पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और त्राटक की शक्ति एक तरफ, आपकी शक्तियाँ विकसित होंगी। कमर सीधी रखिए, हारना नहीं है। ठान लीजिए कि 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट सही, 2 मिनट पूरे हो गए, बस 1 मिनट और। शाबाश गुरु के प्यारों। स्वामी राम तीर्थ इस प्रयोग को अक्सर विद्यार्थियों से करवाते थे। स्वामी विवेकानंद स्वयं इस प्रयोग को करते थे। जो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अद्भुत प्रयोग। शाबाश बच्चों, आपके माता पिता को धन्यवाद कि आपको ऐसी योगिक क्रियाओं का लाभ लेने के लिए गुरुद्वार पर भेजा। 3 मिनट पूर्ण हुए, छोटे बच्चे आंखें बंद कर सकते। उसके पीछे से आते हैं सूर्य भगवान की तरफ। हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आरोग्य की प्रार्थना करो कि भगवान सूर्यदेव मेरा आरोग्य बढ़े, हे भगवान सूर्यदेव बुद्धि शक्ति का विकास हो। ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः। अब प्रार्थना के बाद प्रणाम करेंगे सूर्यदेव को, आंखों से देखना नहीं है, प्रणाम करेंगे। सबसे पहले सुबह आंख खुले, शरीर को अच्छे से खींचो, फिर शांत होके बैठ जाओ। उस शांत होके बैठ के आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखें। फिर सबसे पहले कर दर्शन करना चाहिए। कल भी बताया था, आज जो नए बच्चे आए सभी बोलें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, करमुले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। ये है सुबह सुबह उठ करके किसी का मुंह मत देखो। आईना भी नहीं देखना चाहिए सुबह सुबह, कर दर्शन करना चाहिए। और हो सके तो अपने जीवन में गुरु, शुक्र और रवि तीनों ग्रहों को अगर मजबूत करना हो तो 3 बार अपनी माता का नाम ले मन ही मन में, 3 बार अपने पिता का नाम ले मन ही मन में, 4 बार अपने गुरुदेव का नाम ले। उससे हमारे 3 ग्रह मजबूत होंगे, गुरु, शुक्र, रवि। और तीनों ग्रह मजबूत होने से सूर्य ग्रह भी, गुरु भी, तीनों की कृपा वर्षेगी। फिर उसके बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के प्राणायाम सभी को जरूर करना चाहिए। सुबह किया ना आपने प्राणायाम, किया कि नहीं? प्राणायाम करने के बाद जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है उनको जप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप से बहुत लाभ होता है। त्राटक करना चाहिए। त्राटक कैसे करते हैं कि आपको स्टॉल पर स्वास्तिक मिलेगा। ऐसा दिख रहा है स्वास्तिक, इसमें स्वास्तिक दिख रहा है, दिख रहा है, ये स्टॉल पर मिलेगा। इसको अपने घर में ईशान कोण, ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर होता है उसे ईशान कोण बोलते हैं। वहाँ आलती पालती मार के बैठोगे तो आँख की सीध में दीवार पर उसको चिपका देना 1 फीट की दूरी पे। और इसमें एक जो पीला बिंदु है,
इसको बड़े ध्यान से देखना है, बिना आँख की पलकें झपकाए। एक टक देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। धीरे धीरे आपकी आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन चित्त शांत होने लगेगा, विचार शांत होने लगेंगे और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी। इसको भी विद्यार्थी को भूलकर भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय पीने से बहुत नुकसान होता है। चाय, कॉफ़ी, मैदे वाली चीज़ें, तो आपको इन 3 दिनों में यही तो चीज़ें सिखाई जाएगी, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। बोलिए सभी, आलस कबहु न कीजिए, आलस कबहु न कीजिए, आलस अरि समझानी, आलस अरि समझानी, आलस से विद्या घटे, आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हानि, बल बुद्धि की। आलस्य में पढ़ा हुआ पाठ याद नहीं रहता, लेटे लेटे पढ़ने से याद पाठ नहीं होता, कमर सीधी करके बैठने से पढ़ा हुआ याद रहता है। ईशान कोण में बैठ के पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ फटाफट याद होगा। घर में अगर वायव्य कोण में बैठ के पढ़ोगे तो आपको पढ़ा हुआ याद बिल्कुल नहीं होगा। वायव्य कोण हवा का स्थान होता है। पीपल के पत्ते को देखो, कैसे पत्ते उसके ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे चित्त की वृत्ति, विचार हिलते डुलते रहेंगे। चित्त एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा तो पढ़ा हुआ कैसे याद होगा। ईशान कोण वो जल का स्थान होता है, शीतलता होती है, मन शांत होगा, मस्तिष्क ठंडा रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा तो आजकल सबको आता है, नाक पे चढ़ा हुआ है गुस्सा। मम्मी कुछ कह दे, पापा कुछ कह दे, बस देखो चिढ़ के जवाब देंगे। तो जिनको भी गुस्सा आता है, किस किस को आता है हाथ ऊंचा करो तो फिर मैं बताता हूँ। करो हाथ ऊंचा करो। अच्छा, जिनका हाथ ऊंचा नहीं उनको गुस्सा नहीं आता। अच्छा, जिन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया उनका थोड़ा अभी देखेंगे गुस्सा आता कि नहीं, थोड़ा गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, फिर देखते गुस्सा आता कि नहीं। हाथ नीचे कीजिए। जिनको भी गुस्सा आता है उनको गुस्सा इसलिए आता है, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं इसलिए चिड़चिड़े हैं। दूसरी बात, भोजन ऐसा करते फटाफट फटाफट, चबा चबा के खाना चाहिए। चबाना तो भूल गए, दबा दबा के खाते हैं। भोजन चबा चबा के खाएं। हाथ मुंह धो करके, कुल्ला करके, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अथवा तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। हमारे शास्त्रों में सब विधि बताई है, किस दिशा की ओर मुंह करके बैठ के भोजन करना चाहिए, किस दिशा की ओर बैठ करके पढ़ना चाहिए, किस दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण और पूरब दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। भूलकर भी हमें उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ फटाफट याद रहेगा। ईशान कोण में बैठ के पढ़ेंगे तो और जल्दी याद होगा। और अगर एकाग्रता बढ़ानी है तो ये त्राटक विधि आप 5 मिनट 10 मिनट रोज त्राटक कीजिए, आप खुद प्रयोग कीजिए। आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो आप 10 दिन 15 दिन त्राटक विधि कीजिए, फिर आपका चित्त एकाग्र होगा और पढ़ा हुआ याद रहेगा। गुस्सा आता है तो भोजन को चबा चबा के खाएं, दबा दबा के नहीं। शास्त्र में ऐसा आता है कि भोजन को पियो, भोजन पियो और पानी को खाओ। उल्टा लग रहा है ना, पानी को तो पीते हैं और भोजन को खाते हैं, लेकिन भोजन को खाना है नहीं, भोजन को पीना है और पानी को खाना है। कैसे कि पानी हमेशा घूट घूट करके, सिप सिप करके धीरे धीरे पीना चाहिए और भोजन अच्छे से चबा चबा के। मुंह में 32 दांत हैं तो 32 दांत इसलिए कम से कम एक निवाले को 32 बार चबाओ, ऐसा नहीं फटाफट खाए तो उससे फिर चिड़चिड़ा आ जाता है। जिसको भी गुस्सा आता है खाली पेट एक सेव फल जरूर खाना चाहिए, आंवले का एक मुरब्बा जरूर खाना चाहिए। और जिसको आँखों की रोशनी बढ़ानी उसको भी आंवला रोज खाना चाहिए, रविवार और शुक्रवार छोड़ करके। हरी हरी घास में नंगे पैर जरूर चलना चाहिए। गाजर के सीजन में गाजर जरूर खाना चाहिए। और 100 ग्राम बादाम छोटी वाली, 100 ग्राम मिश्री धागे वाली और 100 ग्राम सौंफ मोटी वाली, तीनों का पाउडर करके उसे कांच की बरनी में भर के रखो और गाय के 1 गिलास दूध, गुनगुना दूध, 1 चम्मच पाउडर
उसको चबाते जाओ अंदर और सिप सिप करके दूध पियो, तो आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आँखों पे जो चश्मा लगा है वो चश्मा भी हटेगा और धीरे धीरे आपकी रोशनी भी बढ़ती जाएगी, दिमाग भी तेज होगा। मिश्री धागे वाली, सौंफ मोटी वाली, बादाम छोटी वाली, मम्र बादाम, या तो आश्रम में यहाँ पर मम्र बादाम भी मिलता है, उसका भी आप प्रयोग कीजिए थोड़े दिन, तो आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। त्रिफला रसायन बापू जी बताते हैं, त्रिफला रसायन भी आपको मिल जाएगा जिसको भी चश्मा लगा है, क्योंकि आजकल बच्चे को पढ़ाई का लोड बहुत है। किसी के बैग में बहुत सारे पैसे हों और वो पैसे उसने हमारे सामने खोले, तो हम धीरे से क्या कहेंगे कि उसके बैग में बहुत सारे, बोलो ना, फिर धीरे से कहोगे वो बहुत धनवान है, वो बहुत, बोलो ना बच्चों, वो बहुत धनवान, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन अब आगे की बात जो बहुत ज़रूरी है, जिसके पास धन होता है उसे कहते हैं धनवान, जिसके पास भक्ति होती है उसके कहते हैं भक्तिवान, जिसके पास वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान होता है उसे कहते हैं ज्ञानवान, उसे क्या कहते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास, जिन विद्यार्थियों के पास, जिन कृपा पात्रों के पास चरित्र होता है उसको शास्त्र में क्या कहते हैं, चरित्रवान। क्या कहते हैं, ताली बजाइए चरित्रवान के लिए। सबसे पहला धनवान, दूसरा भक्तिवान, लेकिन चौथा और अनमोल, अब कमर सीधी, आंखें सीधी बिल्कुल। चौथा जो गुण है जिसका नाम है चरित्रवान। मेरे बापूजी, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, पर बापूजी कहते हैं अरे विद्यार्थी, तेरा चरित्र चला गया तो तेरा सब कुछ चला गया। तो आज बच्चों ने बहुत सुंदर नाटिका प्रस्तुत की और मोबाइल के ऊपर अपने भावों को जो आप लोगों ने रखा कि ये नुकसान है, तो आप समझो कि अगर आप इसी तरह जो विद्यार्थी आम जीवन जी रहा है, सुबह उठता भी मोबाइल के अलार्म से है, दोपहर में आया नहीं, स्कूल की बैग पटकी नहीं और मोबाइल शुरू, शाम को फिर थोड़ा गैप मिला, मोबाइल शुरू, रात को मोबाइल देखते देखते सो जाता है, तो भविष्य में वो स्वयं भी मोबाइल के जैसा हो जाता है। तो अब मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि हम मजबूत बने, हम क्या बने, बोलो ना, क्या बने। हमसे जो टकराएगा, अगर इतना मजबूत बनना है तो आपको ब्रह्मचार्य में मजबूत होना पड़ेगा। तो हम अनंत अनंत प्रणाम करते हैं कि बापूजी हमको चरित्र से क्या कर रहे हैं, मजबूत। बोलो, प्राण जाए पर चरित्र न जाए। सब बोलिए, प्राण जाए पर चरित्र न जाए। तो कभी बुरी दृश्य देखे नहीं, बुरी बातें सुने नहीं, और अपने अनुभव का आदर करें। जो सत्संग में सुना है, वो एक लड़के ने लड़की को चिट्ठी लिखी कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो उसके मित्र ने पूछा सच लिख, बोले ब्यूटी हटा दो, तो यू आर वेरी फूल, बोले तुम्हारे जैसा कोई मूर्ख, क्योंकि वो चिट्ठी पढ़ के बड़े खुश हो रही थी, आई एम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बोले ब्यूटी हटाओ, यू आर फूल। तो ऐसे कोई उल्लू बनाता है आप लोगों को, तो ऐसे उल्लू बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नकली पत्थर होते हैं ना, वो बहुत चमकते हैं, तो आकर्षण हो जाता है, मन बार बार उधर जाता है। इसलिए बापूजी ने हम विद्यार्थियों के लिए युवा धन सुरक्षा कौन सी पुस्तक बनाई है, बोलो बच्चों। तो एक बात, आज से हम अपने चरित्र में क्या रहेंगे, मजबूत। दूसरा एक बात दिमाग से और निकाल दो कि पढ़ाई करने के बाद हमको विदेश जाना है, विदेश जाके पैसा कमाना है। विदेश जाके पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन अपना चरित्र, अपना आहार सब खो बैठेंगे। जो हमारे देश में है वो कहीं पर भी नहीं है।
जहाँ कल कल गंगा बहती है उस देश का नाम भारत है। जहाँ हर सुबह सूर्य भगवान की पूजा होती है उस देश का नाम भारत। जहाँ संतों ऋषि मुनियों को पूजा होती है उस देश का नाम, जहाँ आज भी गुरु शिष्य की परंपरा है उस देश का नाम, जहाँ गौ माता आज भी पूजी जाती है उस देश का नाम, आज भी जहाँ माता पिता सीता राम तुल्य हैं उस देश का नाम, जिस देश की मिट्टी का हम तिलक करते हैं उस देश का नाम, जिस जल को हम गंगा जल मानते हैं उस देश का नाम, जहाँ मेरे सदगुरु प्रकट हुए हैं उस देश का नाम भारत। तो ऐसे देश में जन्मने के बाद हमको कहीं और सिर झुकाने की जरूरत। पाप मोचनी एकादशी की सायकालीन संध्या संतों की पावन भूमि पर बाबा फरीद की तपस्थली, मेरे गुरुदेव के जहाँ श्री चरण डले हैं, ऐसे पावन गुरु आश्रम में भाग्यशाली विद्यार्थी भाई बहन आज भगवान विष्णु के शतनामों का, संध्या वंदन का और सामूहिक दीपदान का लाभ लेंगे। लेकिन उससे पहले संध्या वंदन, कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो आश्रम परिसर में हैं उनको सेवाधारी सत्संग भवन में भेज दें। धूप वाले चारों तरफ धूप करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, भरिए गहरा श्वास, करिए आंखें बंद, हो जाइए शांत, निश्चिंत, एकाग्रचित्त, जैसे शिला बैठी हो वन में। इस तरह माला को प्रणाम करके नीचे रख दें। जो माला चल रही है उसको पूरा करके रख दीजिए। कई बच्चों की आंखें खुली हैं, पीले वस्त्रधारी, आंखें बंद। बहुत सुंदर। अभ्यास प्रारंभ। पुनः गहरा श्वास। जो पीछे खड़े हैं वो बात ना करें। हरि फिर से गहरा श्वास।
आंखें बंद। चौथी बार गहरा गहरा श्वास लीजिए, खूब श्वास लीजिए। रोकिए श्वास को, कंधे सीधे रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, तटस्थ तीर के जैसे। शाबाश गुरु के प्यारे विद्यार्थी। हरि फिर से गहरा श्वास। चलिए एक साथ, हरि फिर से गहरा श्वास। गहरा श्वास लीजिए, रोकिए, होंठ बंद कीजिए। फिर से गहरा सांस। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। नारायण स्वरूप मेरे गुरुदेव का ध्यान धरते हुए इस श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु। बोलिए विद्यार्थी, वंदे विष्णु वंदे विष्णु
वन्दे विष्णु वन्दे विष्णु भवभयहरं 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 सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं हरि सर्वलोकैकनाथं हरि सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि त्वमेव सर्वं मम देवदेव साई त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि ओम हरि ओम। सुंदर क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। ड्राइंग कंपटीशन के शिवानी फरीदाबाद से 5th क्लास, जल्दी जल्दी आगे आ जाएंगे बच्चे। तनीषा रोहतक से 3rd क्लास, सच्चिदानंद 4th क्लास, ड्राइंग कंपटीशन के बच्चे। भूपेंद्र सोनी फरीदाबाद से, किरण भिवानी से, सोनी फरीदाबाद से, ये बच्चे आगे आके बैठ जाएंगे। कल बच्चियों की स्पर्धा हुई थी, ये बच्चियां आगे आके फटाफट बैठ जाएंगी। नव्या फरीदाबाद, रिया फरीदाबाद, पीहू फरीदाबाद, आराध्या फरीदाबाद, चाहत फरीदाबाद, श्रेया दिल्ली, रुचि दिल्ली, शारदा दिल्ली, चेतना दिल्ली। ये जिन जिन बच्चों का नाम लिया है भाइयों में और बहनों में आगे आगे आके बैठ जाएं। अभी पुरस्कार वितरण शुरू हो रहा है और सबसे पहले पुरस्कृत किया जाएगा जिन बच्चों को जिन्होंने बहुत ही सुंदर नाटिका प्रस्तुत की है। तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करें सब। ये छोटे छोटे बच्चे हमें प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से हमें इस तरह के देवी कार्यों में सहभागी होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे आज हमें बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। मोबाइल चलाना ठीक है, लैपटॉप चलाना ठीक है, पर कुछ समय हमें इन सब सेवा कार्यों में लगाना चाहिए, शिविर में आना चाहिए, नाटिकाओं में भाग लेके अपनी उम्र जैसे बच्चों को सुंदर सुंदर संदेश देने चाहिए। तालियां बजती रहें।
हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। दीदी दीदी अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी श्री BS चौहान जी और तारा चौहान जी को। इनका स्कूल है BS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर बल्लभगढ़ में। ये अपने साथ 110 बच्चे शिविर में लेकर आए हैं। सभी जोरदार तालियां बजाएं और इन सबका आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियां हो जाएं। 110 बच्चे इनके स्कूल से इस शिविर में शामिल हुए हैं। दीदी और भैया की सेवा को खूब खूब साधुवाद। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिन बच्चों को बुलाया आगे एक एक करके आ जाएं और दीदी के श्री कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करें। कंपटीशन कल बहनों में बच्चियों में कंपटीशन हुआ था, ग्रुप सेशन का गेम हुई थी, उसके विनर्स हैं और ड्राइंग कंपटीशन के विनर्स हैं। इसमें ड्राइंग कंपटीशन के विनर्स हैं शिवानी फरीदाबाद, तनीषा रोहतक, सचिदानंद, भूपेंद्र सोनी, किरण भिवानी, सोनी कुमारी फरीदाबाद। ये ड्राइंग कंपटीशन के विनर्स हैं। जोरदार तालियां हो जाए सभी बच्चों के लिए। आखिरी में ये बहन है फरीदाबाद से डॉक्टर वसुधा वशिष्ठ। इन्होंने खूब 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 सेवा में हमारा सहयोग किया। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में। जोरदार तालियां हो जाएं। सभी बच्चों के लिए एक बार आखिरी बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक एक मैंगो की गोली सब बच्चियों को बांटनी है, बड़ों को नहीं, केवल बच्चियों को। जिनको यहाँ अच्छा लग रहा है वो हाथ ऊपर करें। बहुत सुंदर, हाथ नीचे। जिनको घर जाना है वो हाथ ऊपर करें। कोई भी नहीं जाने वाला। कल घर कौन कौन जाएगा? सभी जाएंगे। अच्छा, रुकने वाले नहीं हो? चलो 2 मिनट कीर्तन करें। चलो नारायण। श्री राम जय राम,
जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलमय है गुरु का नाम। मंगलमय है गुरु का। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, एक साथ 108 तक। राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, एक साथ। राम राम 13, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, एक साथ। राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। राम 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 हरि हरि। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। हरि बोल 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 राधे 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साईं बोल साईं बोल साईं बोल साईं बोल हरि 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 हरि। अपनी जगह पर खड़े हो जाए, सब विद्यार्थी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। खड़े हो जाए। जय बपुआ साराम हो तेरी शरण सुखदाम। जय बपुआ साराम हो मेरी शरण सुखदाम। मंगलकारी नाम जय बपुआ साराम। मंगलकारी नाम जय बपुआ साराम। पावन पावन नाम जय बपुआ साराम। पावनकारी नाम जय बपुआ साराम। जपल तो प्यारा नाम जय हो। जय बपुआ साराम। जपल तू प्यारा नाम जय बपुआ साराम। जय हो जय हो जय हो सतगुरुदेव भगवान की। रम 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 रामा जय बपुआ सारामा। रम 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 रामा जय बपुआ सारामा। प्यारी 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 मुझे लागी जय बपुआ सारामा। प्यारे 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 मेरे लागे जय बपुआ सारामा। गुरुदेवा 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 गुरु
सद्गुरु ने